दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 94। यह इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीएचडी, टीएचडी, सुपर टेट और टेट, इवन ऐसे एग्जाम जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 875, जो कि पिछली सीरीज का एक रिवाइज क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन सी विनेगर, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो प्रचलित नाम है वह बेकिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है NaHCO3 क्या होता है? NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। आइए दोस्तों टिक लगाते हैं, क्या है 875 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे 876। निम्न कितने से कौन सा पौधा गैस नहीं है? पौधा अगर गैस नहीं है, पौधा अगर गैस को इंग्लिश में ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हीलियम, बी ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो बताइए आप लोग दोस्तों कौन सी गैस है जो ऐसी गैस नहीं है? देखिए जो हीलियम है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। तो 876 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे 877। 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया? तो ऑप्शन ए दमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन बी लोस्टमिग, ऑप्शन सी ग्रोगर मेंडल, जिनको ग्रेगर मेंडल भी कहते हैं, और ऑप्शन डी भी है ग्रोगर मेंडल। तो भाई दोस्तों किसने कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था? देखिए 1869 में दमित्री मेंडलीफ, मेंडलीफ ने ही प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी विकसित की थी। किसने की थी दोस्तों? मेंडलीफ ने ही इसको विकसित किया था। क्वेश्चन है 877, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 878। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी गारा, ऑप्शन डी कंक्रीट। क्या कहलाता है दोस्तों? तो देखिए जो कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण को सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट का कंस्ट्रक्शन के वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात घर बनाने में, ब्रिज बनाने में या पुल बना अन्य चीजों में ही सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 879 अर्थात 879। एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, न्यूट्रॉन तथा आयन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, ऑप्शन डी प्रोटीन, न्यूट्रिनोस तथा आयन। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक परमाणु की तीन आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वही हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्या है, ये है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अब आप समझे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, अर्थात ये उदासीन होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 880। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रवक्ता या आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरता कौन माना जाता है?
ऑप्शन ए लेवोसियर, ऑप्शन बी जॉन डॉल्टन, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टीन। थोड़ा सोचिए दोस्तों और जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा जॉन डाल्टन। क्या आ जाएगा? जॉन डाल्टन थे जिन्होंने आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रवक्ता के रूप में इनको जाना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 881। निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान अपक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान अपक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, बोरान का उपभोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए होता है या करने में होता है। तो 881 का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखेंगे 882। देखिए 882 क्या दिया गया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न ताप से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफार्म, ऑप्शन बी फ्रेऑन, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी मास्टिक गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को शॉर्ट में CFC कहते हैं। को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का जो उपयोग किया जाता है वह निश्चेतक के रूप में किया जाता है अर्थात बेहोश करने के लिए। और मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों 882 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 883। 883 में सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। देखिए ऑप्शन ए लाइम से, ऑप्शन बी सोडा से, ऑप्शन सी ग्लास से, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज से। तो सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः किससे जाना जाता है? लाइम से, सोडा से, ग्लास से, क्वार्ट्ज से। किससे जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट का फर्स्ट ऑफ ऑल आप फार्मूला समझे। Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फार्मूला होता है। सामान्यतः इसको सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए 883 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 884। अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ऑप्शन ए अल्फा बीटा गामा, ऑप्शन बी गामा बीटा अल्फा, ऑप्शन सी बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन डी गामा अल्फा बीटा। बताइए दोस्तों इसका क्या अवरोही क्रम हो जाएगा? देखिए अल्फा बीटा तथा गामा की विभिन्न शक्तियों में जो आपका होता है गामा की तथा सबसे कम अल्फा का होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 884 का वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 885। देखिए क्या दिया गया है? 885 ओजोन परत का अक्षय मुक्ता किस कारण से होता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उद्भेदन, ऑप्शन बी विमानन ईंधन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मी किरणें, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ज्वालामुखी है, विमानन ईंधन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, रेडियोधर्मी है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन अर्थात जिसका O3 होता है सूत्र परत का जो अवक्षय है होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका NO होता है का गैस भी ओजोन परत की क्षति के लिए उत्तरदायी। अब बात आती है जो ओजोन परत होती है ये किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसलिए दोस्तों 885 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे 886।
कि एजी रासायनिक प्रतीक है? ऑप्शन ए चांदी का, ऑप्शन बी सोना का, ऑप्शन सी पारा का, ऑप्शन डी सीसा का। देखिए, जो एजी है वह चांदी का प्रतीक होता है, सोना का एयू होता है, पारा का एसजी होता है, सीसा का पीबी होता है। सीसा का पीबी, पारा का एचजी और सोना का एयू। चांदी का रासायनिक प्रतीक एजी होता है। अब हम लोग देखेंगे 886। 886 का दोस्तों मैंने करेक्ट आंसर क्या होता है? चांदी। एजी किसका रासायनिक प्रतीक? चांदी का होता है। चांदी को इंग्लिश में सिल्वर भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 877। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रम सक्रिय तत्व है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी मॉलिब्डेनम। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो प्लूटोनियम होता है ये विक्रम सक्रिय तत्व होता है। क्या होता है? प्लूटोनियम जो होता है ये विक्रम जो सक्रिय होता है, ये काफी एक्टिव होता है, तत्व होता है। 877 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 888। ट्रिपल एट। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन ए कपड़े धोने के सोडा के रूप में, बी खाने के सोडा के रूप में, ऑप्शन सी चीनी के रूप में, ऑप्शन डी सामान्य नमक के रूप में। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका फार्मूला NaCl होता है। इसको सामान्य नमक या खाने वाले नमक के रूप में जानते हैं। इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामान्य नमक के रूप में, या इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 889। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए दोस्तों सड़े हुए अंडे जैसी किसकी गंध होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, जो उसकी जो होती है दुर्गंध या गंध, वह सड़े अंडे की तरीके होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फार्मूला होता है वह H2S होता है। क्या होता है? H2S होता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 890। सूर्य से प्राप्त ऊष्म ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो सूर्य से ऊष्मा या ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे नाभिकीय ऊर्जा या नाभिक की ऊर्जा कहा जाता है। जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसकी दोस्तों बात हो रही। 890 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 891। निम्नोक्त में से किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है? तो इसका करेक्ट करेक्ट क्या, आप पहले ऑप्शन देखें। निम्नोक्त में से किसे पीटकर पतली चादर या शीट्स बनाई जा सकती है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी फास्फोरस, ठीक है, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। देखिए जो जस्ता होता है उसको जलन भी कहते हैं, को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। ठोस अवस्था में आघात वर्धनी एवं टन होते हैं। इन्हें पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इसलिए 891 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 892। भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक कौन है या कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर AS भटनागर, ऑप्शन बी डी डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन डी मेघनाथ शाह। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस जो भारत में परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। इसलिए 892 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें 893। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस
ऑप्शन ए का प्रसार गुणांक अधिक होता है, बी हल्की होती है, ऑप्शन सी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, ऑप्शन डी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 893 है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए क्या होता है कि गैस तापमान भी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वह अधिक होता है। इसलिए दोस्तों 893 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 894। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिशोधन, जिसको परिष्करण कहते हैं, ऑप्शन बी निष्तापन, ऑप्शन सी भर्जन, ऑप्शन डी प्रगलन। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को भर्जन कहा जाता है। इसलिए 894 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 895। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन क्या है? ज्यादा ऋणात्मक होता है, निगेटिविटी होती है। इसलिए 895 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 896। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। ऑप्शन ए NH4Cl, ऑप्शन बी SO3, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी H2O। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए SO2 में आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध जो होते वह पाए जाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 896। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें अपनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 896 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SO2। क्या हो जाएगा? SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 897। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से उत्सर्जित बीटा कण है। ऑप्शन ए द्रुत गतिमान न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन न्यूक्ली, ऑप्शन डी हीलियम न्यूक्ली। देखिए रेडियो एक्टिव होती है और न्यूक्लियस में जो उत्सर्जित बीटा कण एक द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। कैसे द्रुत गतिमान न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कण या कण होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? द्वितीय जो होता है द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन कण होते हैं। ये क्रम विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 भाग होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है। तो दोस्तों 897 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 898। क्या है 898? देखिए क्या है। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता, क्योंकि ऑप्शन ए ठोस में अंतरा अणु पृथक क्रम वृहत होता है, ऑप्शन बी ठोस का अणु आकार अधिक बड़ा होता है, ऑप्शन सी ठोस का घनत्व उच्चतर होता है, ऑप्शन डी ठोस में अंतरा अणु प्रबल या बल जो होता है वह प्रबल होता है। देखिए ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। बीच की दूरी कम होने तथा परस्पर आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोसों में अणु
सुव्यवस्थित व नियमित आकार में सजे हैं। द्रवों में अणुओं के बीच की दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान भी ठोसों की अपेक्षा कम हो जाता है। इसलिए 896 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 899 देखेंगे। एस्टिक अम्ल जिसको डीकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलीकरण पर देता है क्या? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इथेन। बताइए एस्टिक अम्ल पर क्या यह प्रमोट करता है या देता है? देखिए मीथेन CH4, प्रोपेन C3H8 होता है, ब्यूटेन C4H10 और इथेन C2H6 होता है। तो दोस्तों ये मीथेन देता है और इस क्वेश्चन का 899 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 900 है। देखिए 900 में क्या दिया गया है। ऑर्थर कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस पर किए गए कार्य के लिए दिया गया था? ऑप्शन ए त्रिकूट क्रैक करना, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्लों का पृथक्करण, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन सिद्धांत, ऑप्शन डी एक जीन एक पॉलीपेप्टिड परिकल्पना। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑर्थर कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वो एक बायोकेमिस्ट वैज्ञानिक थे जो अमेरिका के निवासी थे। उनको नोबेल पुरस्कार एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना के लिए दिया गया था। अर्थात दोस्तों 900 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की जबरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।